एक बंदे को पिस्टल लगा दिया, इतने तो हम मुकदमे में दे देंगे। भाई साहब कैसी बात कर रही है, बेफिजूल की बातें हैं, ऐसा कुछ। और ये बेचारा गरीब जिबड़ा वाला से ले रहे पैसे, लोगों को तो छोड़ना चाहिए। 10-20 किलोमीटर वालों को माफ करो। और हम 20 साल से माफ चल रहे हैं, अभी इनका टोल मतलब महंगा पड़ गया। लेते ही मत, महंगा पड़ गया, इधर आते ही मत। 300 रुपये 400 रुपये अगर ये बेचारे कमा रहे दिन के, इतने टोल में ओवरलोड भी काट रहे हैं, इनके वो भी कर रहे हैं, और कोई नहीं देता उसको पिस्टलें बताते हैं। ये तानाशाही दादागिरी हो गई। ऐसी दादागिरी थोड़ी चलेगी गोगुना में। 20 साल से टोल चल रहा था, 20 साल से कोई कंपनी चला रही होगी, गांव वाले तो नहीं चला रहे थे ना। 20 साल से एक ही चीज चल रही थी, हमारे लोकल लोग निकल रहे थे साइड की लाइन से। फैसला हुआ जिसमें हमारे तहसीलदार साहब भी आए और आपस में एक सहमति बनी, जो पहले चल रहा था उसी तरीके से किसी का भी लोकल का टोल नहीं लगेगा। नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। ये आज उदयपुर ज़िले के गोगुंदा कस्बे के समीप जो नेशनल हाईवे 27 है, वहाँ पे जो टोल प्लाजा लगा हुआ है, यहाँ पे आसपास के कई ग्रामीण मौके पे पहुँचे और सुबह से इस टोल प्लाजे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन में ये एक मांग रखी हुई है इन लोगों ने कि यहाँ पे जो टोल प्रशासन है उनके द्वारा मनमानी तरीके से पैसे वसूले जाते हैं और ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। टोल मैनेजर के खिलाफ और टोल प्रशासन के खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि है, पुलिस प्रशासन मौके पे है और कई सारे लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। और सुबह से मैं बता दूं कि आपको अभी तक 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसमें तकरीबन कई गाड़ियों को ऐसे जाने दिया है जहाँ पे उनके टोल नहीं काटे गई है। ये पीछे जो देख रहे हैं, अभी भी ये टोल जो गाड़ियाँ जा रही है, ये बिना पैसे वसूले जा रहे हैं यहाँ पे, और लोगों ने पूरी तरह से ये इसको जाम कर दिया है। इसके लिए किया जा रहा है क्योंकि बेचारे गरीब गाड़ियाँ वालों को ये टोल वाले हरियाणा से आए परेशान करे और बंदूकें बता रहे, रिवॉल्वर बता रहे हैं। आपने देखी रिवॉल्वर? हाँ बिल्कुल देखी, यहाँ लटक रही थी। हर देखी हमने, रात को देखी। रात को इसने बती कर रहे बेचारे हमारे अशोक जी को डराया धमकाया रात को जसनगढ़ के। और ये बेचारा गरीब जिबड़ा वाला से ले रहे पैसे, लोगों को तो छोड़ना चाहिए। 10-20 किलोमीटर वालों को माफ करो। और हम 20 साल से माफ चल रहे हैं, अभी इनका टोल मतलब महंगा पड़ गया। लेते ही मत, महंगा पड़ गया, इधर आते ही मत। ये हम कहना चाह रहे हैं आपके न्यूज़ के माध्यम से कि आप जैसा आप न्यूज़ बता के गाँव में भी विकास की लहर करा रहे हो, तो यहाँ पे भी टोल में लोगों को छूट दिलाओ। तो 2 घंटे हो गए, तड़प रहे हैं। 2 घंटे से अभी तक हाथ में क्या लगा? बस लगेगा क्या, ये 50,000 तो क्रॉस हो गए। ये देखो ये आ रहा है। ये जो टोल है 2005 में चालू हुआ था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या है कि आज दिन तक पहले कोई भी किसी भी लोकल 10 टोल से 10 किलोमीटर कवरेज में जितने भी लोकल व्हीकल हैं, कॉमर्शियल हो प्राइवेट हो, किसी का भी टोल नहीं लगता। कंपनी है जो भी है वो क्या अपनी मनमानी तरीके से रात को कॉमर्शियल व्हीकल वाले लोगों को और स्थानीय लोगों को गाड़ियाँ नहीं निकलने दे रहे हैं, अवैध हथियार के साथ उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किस संबंध में किया जा रहा है और अभी आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? हमारी ये डिमांड है कि जो बेचारे ये गरीब लोग हैं, पिकअप वाले वगैरह, इनके घर की स्थिति तो ठीक है नहीं। 300 रुपये 400 रुपये अगर ये बेचारे कमा रहे दिन के, इतने टोल में ओवरलोड भी काट रहे हैं, इनके वो भी कर रहे हैं, और कोई नहीं देता उसको पिस्टलें बताते हैं। ये तानाशाही दादागिरी हो गई। ऐसी दादागिरी थोड़ी चलेगी गोगुना में। भाई लोकल लोगों से आप वो करोगे तो आप यहाँ पे टोल थोड़ी चला पाओगे। जनता की जायज़ मांग। कितने रुपए अभी वसूले जा रहे हैं यहाँ पे? इनको ज़बरदस्ती बोलते या तो आप 2,000-3,000 का पास बनाओ या फिर आप ओवरलोड कटाओ। ओवरलोड गोगुंदा से सेमटा लेने के लिए आदमी को भाड़ा ही 250 रुपये मिलता है, उनसे 300 रुपये 400 रुपये 500 रुपये ले रहे। क्या जायज़ है? ये गलत ही है। इस चीज़ के विरोध में हुआ, अगर टोल वाले हमारा ज्ञापन मानते हैं ठीक है। कितने के एरिया से जो लोग यहाँ से निकलते हैं, जो व्हीकल यहाँ से निकलते हैं, उनके टोल वसूला जा रहा है जो अवैध रूप से है। ये 10-15 साल से नियम है कि यहाँ से 20 किलोमीटर एरिया में कोई टोल नहीं लगता है, क्योंकि जो सायरा जैसे जीप वाले हैं, जो सायरा से पहले भी नहीं लिया जाता था। शुरू से जब NSA 5 इंडिया कोई कंपनी आई थी उस टाइम से ये नियम बंद है। इससे पहले जो था वो काटता था टोल? वो भी नहीं काटता था। कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो 20 किलोमीटर एरिया के दायरे में टोल ले रही है। ये तो अवैध कर रहे हैं, तो नहीं देने वालों को पिस्टल बता रहे, हथियार बता रहे लोगों को। बस हमें ये जायज़ मांगे। तो क्या मतलब जो डिमांड आपने रखी उस पर क्या अपडेट आई है? तहसीलदार जी भी आए, थाने से प्रशासन भी आया है, सब आपस में समझाइश कर रहे हैं। आपस में अगर लोगों की बात रहती है, पिकअप वालों की, ट्रेलर वालों की, इनकी बेचारों की बात रहती है, या तो आप निकालो या तो आप टोल लो। बड़े नेता है उनसे भी लो, उनकी गाड़ियाँ फ्री निकलती, उसका क्या मतलब है? जो भी है कि आम आदमी मारा जा रहा है इसमें। टोटल जिसके लिए नियम होना चाहिए सबके लिए समान होना चाहिए। एक अकेले के लिए कोई नियम नहीं होता है। पिकअप वाले से गरीब आदमी से लोगे, बड़े आदमी का फ़ोन आ रहा ना, आप गाड़ी छोड़ रहे हो, ये क्या बात हुई?
ये गलत चीज़ है। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, अभी तक क्या अपडेट आई है और क्या राय आप लोगों? हम सुबह से 2 घंटे से यहाँ लगातार धरने में लगे हुए हैं और हमारे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक बार के बाहर आओ, एक बार के अंदर जाओ। हम ये चाहते हैं भाई जो प्रशासन भी साथ में है, हमें जो भी है समाधान निकाल दे। जितने भी आज जो टोल है, जो लोकल आदमी को गरीब आदमी है वो चाहे वो फ्री निकले। और पहले भी 5-15 साल से जो टोल चल रहा था उसने किसी अभी तक पैसे लिए ही नहीं। अभी ये प्रशासन है जो नया नया है, कोई किसको रिवॉल्वर बता रहा है, किसको धमकी दे रहा है। अब मैं भी जा रहा हूँ, मेरे भगवान के जाना है, वहाँ भी मेरे पैसे काट। कितने लोगों को रिवॉल्वर बताइए और किसने बताई है? बता रहे हैं 2 जनों को रिवॉल्वर बता चुके हैं। उसमें कुछ नेता लोग भी है जो बता रहे हैं कि इसमें हमको भी धमकी दी है, लेकिन जो बताने वाला रिवॉल्वर बना है वो सामने आ रहा ही नहीं है। कितने घंटे हो गए यहाँ पे? अभी तो हमको 2 घंटे हो गए, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। टोल 20 साल से चल रहा था, 1-2 साल से नहीं चल रहा। और ये टोल जसवंतगढ़ की नियत, आप पर्ची निकाल के देखो, जसवंतगढ़ का एड्रेस आता है। ये यहाँ से 10 किलोमीटर पहले अवैध तरीके से लगा हुआ है। लेकिन ये इनके टोल का हम कहीं पे भी लगाएं, भले लगाओ। 20 साल से टोल चल रहा था, गाड़ी साइड लाइन से निकल रही थी। कोई जीप वाला जा रहा, सायरा जिसकी तहसील गोगुंदा लग रही, वो सब लोकल ही है, छोटी गाड़ी हो कि बड़ी गाड़ी हो। अब ये इनकी मर्जी से लगा दे। इन्होंने कहा बूथ में से निकालो, रात को 9 बजे निकलते हो, सुबह 10 बजे मैसेज आ जाता, पैसा कटता। आके पूछो बूथ वाले को, रात को मैं ड्यूटी पे था ही नहीं। इसकी जिम्मेदारी किसकी? इस रोल पे जो मेन मुद्दे की बात वो ये है, आज कोई भी बंदा जैसे कि सायरा से गोगुंदा आ रहा है, कोई भाड़ा लेके आ रहा है, कोई छोटा मोटा कोई पिकअप वाला है, कोई दिहाड़ी मजदूरी वाला है, वो गाड़ी लेके आ रहा है, या किसी काम से बंदा 4 तक रहा, तो उसको केवल ये रोड वो 5 किलोमीटर यूज कर रहा है। करेक्ट करने से सायरा वाला रूट चेंज हो जाता है। वहाँ से जो अगर कोई भाड़ा लेके आएगा जसवंतगढ़ से, उसको हाईवे केवल 5 किलोमीटर यूज करेगा। और 5 किलोमीटर हाईवे पे अगर वो रिटर्न 250 रुपये का टोल देगा तो वो उसका नहीं पड़ ना, तो वो सामने देगा। और ये टोल लगभग 2005 से चल रहा है। ऐसी स्थिति कभी आई नहीं लोकल लोगों के लिए। अभी कोई हरियाणा की कंपनी है, उन्होंने कोई टेंडर लिया, वो लोगों को बोल रहे हमने सस्ता लिया, महंगा लिया, ऐसा करके आम लोगों को वो परेशान कर रहे हैं। उसके अलावा मुद्दे की बात ये है, जैसे कि मेरा कोई काम है, जैसे कि गोगुंदा है, मैं दिन में 3 बार आऊँगा गोगुंदा गाड़ी लेके, और अगर 3 बार मैं टोल लूँगा तो कार का रिटर्न 90 रुपये है, 270 रुपये टोल के हो जाएंगे, 270 रुपये का पेट्रोल नहीं चाहिए गाड़ी में, वो बंदा टोल नहीं देगा। आप इससे यही बोलवा दो अपने जो सायरा क्षेत्र के लोग हैं, उनके पास आधार कार्ड हैं, ऐसा कुछ है तो उनको गोगुंदा तहसील की कोई भी गाड़ी है, अब कोई बंदा जैसे कि रावलिया जा रहा है, वो यहाँ से गोगुंदा बस स्टैंड से निकला, बस स्टैंड पर कुछ काम है, वो इन 500 मीटर ये हाईवे यूज़ करेगा। 500 मीटर से ज़्यादा वो हाईवे यूज करने वाला है नहीं। वो यहाँ सेमटाल से अंदर घुसेगा और अपने भूताला वाले रोड से अंदर वो बस स्टैंड चला जाएगा। अगर वो 500 मीटर हाईवे यूज़ कर रहा है और लोकल बंदा है तो वो टोल नहीं देगा। उसमें यूँ उसको रोज़ आना है, भाड़ा लगे उसको। अब सेमटाल से गोगुंदा का भाड़ा 300 रुपये, और अगर 250 रुपये उसका टोल ले लोगे कट जाएंगे। और इनको बोलो यहाँ भी काम करें, अगर इनको जो हाईब्रिड कैमरे लगा रखे हैं उसके आधार पर यहाँ के जो लोकल बंदे जितने भी हैं उन सबको बोल दो आपके नंबर रजिस्ट्रेशन करवा दो, ना तो इनको बेजमारी भाई हम बार बार किसको पूछे। यहाँ जो लोकल बंदे पहले काम करते थे उन सबको इन कंपनी वालों ने हटा दिया। 11 बजे गाड़ी निकली है, क्रॉस किया कार वाले ने, उसका टोल लगा अभी काट दिया इन्होंने, जबकि जिले के अंदर गाड़ी आने वाली होती है उसका 45 रुपये टोल लगा होता है, उन्होंने 90 रुपये ले रहे लोकल लोगों के भी। और दूसरा यहाँ पे आसपास में सायरा तक का जो भी बंदा है उसको धमकाते हैं ये लोग, रिवॉल्वर बताते हैं लाके। आपने देखी रिवॉल्वर? एक मित्र है उसको बताइए रिवॉल्वर करते हैं ना, रात को किसको बताएगा? 11 बजे को दिखे ले जाके अंदर ले जाके बात करते, उसको बोला रिवॉल्वर देगा उसको, ए भाई ओए। हम लोग तो मुजरिम हो जाते हैं, रोड के किनारे नशा करेंगे तो, और बाकी इनके लिए फ्री है। आम जनता को प्रशासन पूरा खुले में यहाँ पे रोड के ऊपर हमारे को तो बस यही मांगे कि छोटा बड़ा वाहन लोकल गाड़ी कोई भी फ्री चाहिए। जब तक हमारा समाधान नहीं होगा, जब तक ये मतलब वो नहीं रहेगा, है लोकल गाड़ी सब फ्री रहेगा। देखिएगा, आपको ही पता है कोई कंपनी जब पैसा लगाती है किसी टोल को लेने में तो वो इस तरीके से रिवॉल्वर दिखा के क्यों टोल वसूल करेगी, जब उसके पास अथोराइज चीज़ें हैं, सभी पुलिस प्रशासन की मदद है, तो वो ऐसा गलत कदम क्यों उठाएंगे। ठीक है ना। दूसरी बात ये जो इनका मानना ये है कि जितने भी पिकअप वाले हैं आसपास के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के, इनका कहना ये है कि हमारा टोल फ्री किया जाए। टोल फ्री का ये होता है भाई साहब कि इसमें NHI की तरफ से हमें कोई गाइडलाइंस ऐसी नहीं है कि हम टोल फ्री करें, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से कार को, छोटी मोटी कार जो अपनी गोगुंदा की है, आसपास के गांव के 10 किलोमीटर के, वो सभी कारें फ्री जा रही हैं यहाँ पे। अब मसला इनका ये है कि पिकअप का, कमर्शियल वाहन का क्या है कि भाई ये भी तो बिजनेस कर रहे हैं, ये तो पैसा कमा रहे हैं, गलत बात थोड़ी, इसमें पैसा ये भी कमा रहे हैं। तो टोल है, टोल वालों एजेंसी ने भी टोल इसलिए लिया है कि 2 पैसे कमाने के लिए लिया है, अपना रेमिटेंस भी देना पड़ता है, NHI को किस्त भी देना पड़ता है ना, ये सब है। तो हमने इनको ये बोला था कि भाई जो आपकी लोकल का है इशू है, जो यहाँ का 5-10 किलोमीटर का,
तो आप उसके लिए आप लोकल का पास बनवा लीजिएगा। लोकल की कमर्शियल की 50% की छूट होती है टोल में। 50% यानी कि मान लो भाई 100 रुपये का टोल है तो 50 रुपये दीजिएगा। मान लो महीने का 3000 का तो 1500 रुपये दीजिएगा, ठीक है ना। तो हमने इनको कल यही बोला था कि भाई आपका लोकल का छूट है जो, आप वो छूट लीजिएगा। बस उसी बात को लेके ये थोड़ा ये करेगी हमको तो बिल्कुल फ्री किया जाए, बिल्कुल फ्री का तो करके फिर हम कैसे टोल चलाएंगे ये बताओ। इसमें सर फ्री वाले वाहन कौन कौन से चलते हैं और जिनके टोल कटता है वो कौन कौन से वाहन आते हैं? देखिए फ्री वाले वाहन तो वही एम्बुलेंस होगी, पुलिस कार होगी, MLA MP वगैरह VIP मूवमेंट जो हो गया वही है, ट्रैक्टर हो गया अपना एग्रीकल्चर का जो भी वो है वही है, लेकिन और फ्री कोई नहीं होता है। कार का भी लोकल का 340 रुपये महीने का पास बनता है, हमने वो भी फ्री कर रखा। चलो भाई कोई बात नहीं, लोकल है कोई नहीं, ठीक है चलो वो भी हमने एडजस्टमेंट किया। लोकल वाले कितनी रेंज वाले ड्राइवर वाहन जो है जो उनके वजह ये टोल नहीं लग पाता? नहीं, टोल तो देखो सभी का लगता है, ये नहीं है कि टोल नहीं लग पाता, टोल तो सभी का लगता है। जो रेंज होती है कि लोकल की रेंज होती है, मान लो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर उधर होती है, 20 किलोमीटर की रेंज जो होती है तो उसमें एक NHI छूट देती है उनको अलग से कि भाई मान लो कार को तो देती है महीने का 340 रुपये का पास, ठीक है ना। और पिकअप वगैरह है, कमर्शियल वाहन जो है जो इधर के ये पिकअप है उनको देती है 50% की छूट टोल में। ये है कह रहे कि रिवॉल्वर लेके धमकी दी, सही में दी जा रही सर? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक बातें हैं। अगर ऐसा कोई वीडियो फुटेज कोई CCTV है तो हमें दिखाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कौन करेगा आज के टाइम में, लाइन पे लेके पिस्टल से कोई पैसा देगा क्या? एक बंदे को पिस्टल लगा दिया इतने तो हम मुकदमे में दे देंगे भाई साहब, कैसी बात कर रही है, बेफिजूल की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब अगर आगे की कि इनकी डिमांड है जो पूरी होगी सर कि यहाँ पे टोल वाले जो वसूल कर रहे हैं वो नहीं ले पाएंगे, ऐसे कुछ होगा? देखिए डिमांड ये है कि जो कानून के तहत होगा हम उसी के तहत चलेंगे, ठीक है ना। हम उससे बाहर नहीं जाएंगे, जो भी मतलब कि अथोराइज चीज़ें जो होगी ना हम उसी के साथ चलेंगे, ठीक है ना। और जो भी हम कंप्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि हम बिल्कुल फ्री कर देंगे। बिल्कुल फ्री करके तो हमें नुकसान हो जाएगा। हमें भी तो गवर्नमेंट को ही किस्त देनी है भाई, हमें कोई अपनी जेब में थोड़ी डालना है, गवर्नमेंट को ही पैसा देना पड़ता है ना दिल्ली का। आज जो पिछले इतने सालों से टोल चल रहा जहाँ पे हमारे गोविंदा के सब भाई फ्री निकल रहे हैं, और मैं इनके हमारे प्रवीण जी मेहता जो है इनको और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। आज यहाँ पे हमारे उप प्रधान साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष साहब और सब लोग यहाँ पे आए, और हम पूरी टीम जो गोविंदा यूनियन है ड्राइवर का, हमारे पूरे साथी जो परेशान हो रहे थे, एक व्यक्ति यहाँ से सेमटाल जाता वापस आता उसका टोल काट रहे। आज ये फैसला हुआ जिसमें हमारे तहसीलदार साहब भी आए और आपस में एक सहमति बनी, जो पहले चल रहा था उसी तरीके से किसी का भी लोकल का टोल नहीं लगेगा, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, किसी का भी टोल नहीं लगेगा। और हम लोगों ने कह दिया अगर इसके बाद में भी होगा इसके दुगुनी संख्या में आएगी, और वो जिम्मेदारी प्रशासन और इसकी टोल प्रशासन की रहेगी। और आज मैं विशेष तौर से हमारे उप जिला प्रमुख पुष्कर जी तेली साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हम सभी युवाओं के साथ में वो खड़े रहे और जैसा कहा उन्होंने ऊपर तक हमारी बात पहुंची, और इस सहयोग में भी उनका पूरा सहयोग रहा। मैं एक बार पुष्कर जी का भी धन्यवाद करता हूं, और पूरे गोगुंडा के हमारे जो वाहन के जो साथी है वो सब इतनी संख्या में आए, और सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज जो फैसला हुआ वो सबके हित में हुआ है, कोई टोल नहीं लगेगा, जो पहले चलता था उसे लोकल सब भाई चलेंगे। आज जो यह धरना प्रदर्शन किया इसमें हमारे किरण जी और पूर्व प्रधान जी और सभी गाड़ियों वाले जो मालिक और ड्राइवर सब इकट्ठा होकर पहले जो चल रहा था उसको रोक के इन्होंने यहाँ पे जो ये वसूली करने का काम किया। महीने के 1000 रुपये या 2000 रुपये जमा करवा दो तो आप महीने भर तक निकलना, तो वो नहीं करके पुराना टाइम में जो चल रहा था जैसे यहाँ लोकल वाले सभी निकल रहे थे तो उनको वो निकलेंगे और लोकल वालों का कोई टोल नहीं लगेगा। और प्रशासन का और सभी का बहुत बहुत आभार, और कार्यकर्ताओं का भी आभार जो जिन्होंने यहाँ इकट्ठा होकर हमारा सहयोग भी किया और शांतिपूर्वक ये धरना प्रदर्शन करके ये डिसीजन लिया गया। इसमें टोल वालों का भी आभार और सभी का आभार। दूसरी बात रही बात हमारे यहाँ जो काम करते थे टोल पे जो लोकल, तो उनको लेने की बात है तो इन्होंने जो आश्वासन दिया है कि हम आगे इनका जो भी दिल्ली हेडक्वार्टर है वहाँ पूछ के 5 दिन के अंदर आपको जवाब देंगे कि यहाँ लोकल वाले को रखना या नहीं रखना। नहीं अगर ये रखेंगे तो 5 दिन बाद वापस इससे भी दुगुनी संख्या में हम इकट्ठा होकर इनकी मांगों का पूर्ति करवाएंगे। धन्यवाद। कितने बजे से प्रदर्शन किया जा रहा है और कितने घंटों में सोल्व हुआ ये? सुबह 9 बजे से गाड़ियाँ रोकनी स्टार्ट की इन्होंने, गरीब लोगों को परेशान करना स्टार्ट किया
तब हमारे जनप्रतिनिधि और हम सब यहाँ पे आए और इनका कहना है एक लोकल से लेंगे। हमारा कहना ये है कि जो 20 साल से फ्री चल रहा है वो फ्री चलेगा और चलना चाहिए, जिससे आम नागरिकों को अच्छा रहे। और दूसरी चीज़ कि हमारे जो लोकल स्टाफ यहाँ पे पहले काम कर रहे थे उनको उनकी मजदूरी वापस दी जाए बस। जय श्री राम। सभी भाइयों को, सभी भाइयों ने जो साथ दिया इस टोल नाका पर, उनको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। विगत 25 साल से जो टोल नाका चल रहा है उसी तरीके से आगे भी संचालित होगा। इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों का और वाहन मालिकों का सबका सहयोग रहा। इसमें एक सबने निर्णय लिया, टोल नाका की भी मंजूरी हो गई है, किसी का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आम जनता को बिल्कुल स्वस्थ रह के, यहाँ जो गुंडागर्दी थी उस गुंडागर्दी को भी दबाने का काम किया है। सबसे पहले प्रशासन से और टोल वालों से हमने यही बताया कि महाराणा प्रताप मेवाड़ की धरती है, मेवाड़ की धरती पे इस प्रकार से आप करोगे तो हम चलने नहीं देंगे। हम आम आदमी की रक्षा के लिए रोड पे उतरे हैं और इन्होंने हमारी मांग को पूरी की है। इसमें सबसे मेन योगदान हमारे पुष्कर जी तेली का रहा है, प्रमुख साहब का, जिला अध्यक्ष महोदय का, उनको भी बहुत बहुत आभार।